तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक बच्चे को जो रो रहा होता है और उसके बाद उसका मम्मी उसको एक जगह पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कुछ सालों के बाद जहाँ पर वो बड़ा हो चुका था। और उसके बाद दिखा जाता है एक लड़की को जो भागकर किसी को ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है मेरा ग्रैंड मदर कहाँ गया। और जब दिखा जाता है वो लड़का कहीं पर जा रहा होता है और उसके बगल में से वो लड़की जा रहा होता है। और तभी वो लड़का उसका अंदर देख लेता है और उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है उसके पीछे एक बुढ़िया होता है और उस बुढ़िया ने कुछ लेकर आ रहा था। और तभी वो सामान गिर जाता है और उसके बाद वो लड़का भी उस बुढ़िया की मदद करने के लिए जाता है। और उसके बाद दोनों मिलकर वो सामान उठा लेता है। और उसके बाद वो लड़का बोलता है मैं आपको ये बैग तो फ्लोर तक उठा देता हूँ। और ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आकर उस लड़के को ऊपर कर देता है और इधर वो लड़का नीचे गिर जाता है और वो फिर से उस लड़के का अंदर का चीज देख लेता है। और उसके बाद वो बुढ़िया बोलती है तुम बिना कारण जाने इस लड़के को क्यों मारा। और उसके बाद दिखा जाता है वो लड़की उस लड़के को माफी मांग रहा होता है। और इधर वो लड़का बोल रहा होता है कोई बात नहीं, सब लोग गलती करते ही है। और ये बोलकर वो लड़का उस बैग को उठाने ही वाला होता है तभी वो लड़की उस बैग को उठा लेता है। कोई बात नहीं, मेरा ग्रैंड मदर का हेल्प मैं खुद कर लूंगी। और मैं हूँ जुंको, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, फ्रेशमैन एट द म्यूजिक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। इधर वो लड़का बोलता है हाँ मैं भी उस स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है अकुतो। और उसके बाद दिखा जाता है दोनों एक साथ बातें करके स्कूल जा रहा होता है। और उसके बाद जुंको एक तलवार निकल कर अकुतो को दिखाकर कुछ बोल रहा होता है। और इधर अकुतो उस तलवार को पकड़ लेता है और उसके बाद उस तलवार को पकड़कर दोनों बातें कर रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है दोनों स्कूल पहुंच जाता है। और जब जुंको उसको बोलता है तो मैं क्लास में जाती हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद देखा जाता है वो स्कूल के अंदर होता है और इधर एक टीचर उसको पूछता है तुम अकुतो हो ना। और इधर वो बोलता है हाँ मैं अकुतो हूँ। और उसके बाद वो दोनों कहीं पर जा रहा होता है और इधर अकुतो का नजर एक कमरे पर पड़ता है जहाँ पर को किसी इंसान का मेन पार्ट पर जादू कर रहा होता है। और इसके बाद वो टीचर अपनी जादू से एक कौवा लाता है जो लोगों का फ्यूचर बता सकता है। और उसके बाद सब लोग अपना अपना फ्यूचर देखने लगता है। और इधर वो टीचर बोलती है आकुतो तुम अपना फ्यूचर देख लो। और इधर आकुतो अपना फ्यूचर देखने के लिए जाता है। और तभी वो कौवा बोलता है तुम्हारा हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इधर वो कौवा घबरा कर बोलता है तुम फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाले हो। और ये सुनकर सब लोग भी डर जाता है। और इधर ये सुनकर आकुतो भी शौक जाता है कि वो एक फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाला है। और इधर सब लोग डरते हुए क्लास के बाहर जा रहा होता है। और उसके बाद देखा जाता है वो टीचर और आकुतो एक साथ फ्यूचर के बारे में बातें कर करके वो जा रहा होता है। और उसके बाद देखा जाता है वो दोनों क्लास एक के रूम पर आ जाता है। और इधर वो टीचर बोलने लगता है ये है आकुतो और ये आज से तुम लोगों के क्लास पर ज्वाइन किया है और ये फ्यूचर पर एक डीमन किंग बनने वाला है। और ये सुनकर यहाँ पर भी सब लोग डर जाता है सिवाय जुंको के। और जरा को तो बोलने लगता है मैं अभी तक डीमन किंग नहीं बना हूँ तो तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद देखा जाता है सब लोग क्लास पर बैठा होता है और इधर और टीचर उन लोगों को पढ़ा रहा होता है। और उसके बाद वो टीचर जुंको को कुछ पूछती है और इधर जुंको कुछ बोलने के लिए उठता है। और तभी एक लड़का खड़ा कर कुछ बोलता है और वो अकुतो की ओर हंसकर देखने लगता है और उसको इधर से जुंको भी देख रहा होता है। और उसको देखकर जुंको बहुत गुस्सा होती है। और तभी आकुतो खड़ा होकर कुछ बोलने लगता है। और इधर इसका बातें सुनकर सब लोग डर जाते हैं। और इधर जुंको खड़ा होकर आकुतो की ओर आने लगता है। इधर आकुतो ये सब देखकर डर जाता है। और उसके बाद वो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगता है। और इधर जुंको अपने जादू से एक तलवार निकलकर आकुतो को दे देता है। और उसके बाद जुंको आकुतो को मारने लगता है और आकुतो उससे बच रहा होता है। और उसके बाद आकुतो उसके पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। और ये सब देखकर जुंको शर्मा जाती है। और इधर आकुतो उसके कान पर कुछ बोल रहा होता है। और इधर जुंको उससे निकलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और इधर आकुतो उसका तलवार पकड़ लेता है जिसकी वजह से आकुतो का हाथ का शर्ट फट जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो टीचर स्टूडेंट के साथ उन लोगों को देख रहा था जहाँ पर उस टीचर का कपड़ा फटा हुआ होता है। और इधर देखा जाता है जुंको भी नीचे गिरा हुआ होता है जहाँ पर उसका सारा कपड़ा गायब होता है और उसको आकुतो दिख रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है कुछ लड़कियों को और वो लोग
डीमन किंग के बारे में बातें कर रहा होता है और इधर एक लड़की बोलता है मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। और इधर दिख जाता है अकुतो वही लड़के के साथ बातें कर रहा होता है और उस लड़के का नाम है मीवा। और इधर अकुतो मीवा को बोलता है चलो हम लोग उधर चले। और उसके बाद दिखा जाता है वो दोनों एक बिल्डिंग को देख रहा होता है और उसके बाद दिखा जाता है जुंको नंगी होकर कुछ सोच रहा होता है, यानी डीमन किंग के बारे में सोच रहा होता है। और इधर दिखा जाता है आकुतो जुंको की खिड़की के पास आकर जुंको के खिड़की को नॉक करने लगता है। और इधर जुंको वो खिड़की खोलकर देखती है, वहाँ पर आकुतो होता है। उधर आकुतो को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत डांटने लगता है। और उसके बाद जुंको आकुतो को ऊपर से नीचे गिरा देता है। और उसके बाद जुंको आकुतो को मारने के लिए पीछे पीछे भाग कर जाता है। और इधर वो लोग एक जंगल में पहुंच जाता है और इधर आकुतो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वो अपने चीर को ऊपर करके देखता है, उसके आगे एक लड़की होती है और वो उस तरफ मुड़कर देखता है, उसको जुंको बहुत गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद वो लड़की बोलता है तुम फिक्र मत करो मैं जाती हूँ ना। और एक एक कर वो लड़की जुंको की ओर जाने लगता है। और जब जुंको सोचता है ये लड़की मेरे साथ लड़ने के लिए आया है और ये सोचकर जुंको उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। वो एक जगह बड़ी स्टैचू की तरह खड़ा होता है और तभी अचानक से वो आकुतो के पास आकर आकुतो को पकड़ लेता है। और जब जुंको उसको मारने के लिए आता है तभी आकुतो अपना पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर से एक एक्सप्लोजन हो जाता है। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है और इस गड्ढे को देखकर वो लड़की बहुत चौंक जाता है। और उसके बाद दिखा जाता है जुंको का फिर से कपड़ा गायब होता है और वो नंगी होकर नीचे गिरा हुआ होता है। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर एक चीज चमक रहा होता है और तभी उसके अंदर से एक लड़की निकलता है और वो लड़की बोलता है मैं हूँ कोरोने। और एवरी एपिसोड एंड हो जाता है।